अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवाइज करेंगे कि हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के जो पीडियाट्रिक मेडिसिन के एग्जाम के लिए जो शॉर्ट केस आते हैं, लॉन्ग केस आते हैं, उनके हमने डिफरेंशियल्स क्या क्या देने हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या देने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिप्लेजिक सीपी की। यूजुअली आपको पता है कि हेमिप्लेजिक सीपी का जो पेशेंट है उसके अंदर हेमिप्लीजिया होता है और साइंस ऑफ क्रोनिसिटी होती हैं। तो उसके डिफरेंशियल्स हमने एग्जाम के अंदर क्या सोचने हैं, क्या देखने हैं। तो एक तो आपके पास डेफिनेटली ये होगा कि उसमें हेमिप्लीजिक सीपी आपने देना है। दूसरा जो डिफरेंशियल है उसके अंदर स्ट्रोक सीक्वेल आ जाता है। फिर उसके अंदर जो आपका डिफरेंशियल है उसके अंदर ब्रेन के अंदर कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ट्यूमर या सर्जरी आ जाता है। इसी तरह आपके ब्रेन मैल्फॉर्मेशन लाइक कोई सिस्ट है ब्रेन के अंदर, जैसे कि प्रोजेंसेफेलिक सिस्ट होती है, तो वो भी आपकी हेमिप्लीजिया कर लेती है। सो हेमिप्लीजिक सीपी के डिफरेंशियल के अंदर आपने हेमिप्लीजिक सीपी रखना है, अपने प्रीवियस स्ट्रोक सिक्वेले रखना है, आपने ब्रेन मैल्फॉर्मेशन रखनी है, आपने उसके अंदर ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन एब्सेस सीक्वेले रखने हैं। ये सारे आपके डिफरेंशियल आ जाते हैं हेमिप्लेजिक सीपी के अंदर। अगर हम बात करें डायप्लेजिक सीपी की, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको पता है कि आपके जो है लोअर लिम्ब के अंदर स्पार्सिटी होती है, अपर लिम्ब आपके कंपैरेटिवली नॉर्मल होते हैं और पेशेंट कॉग्निशन भी नॉर्मल होती है। तो उसके आपको डिफरेंशियल्स क्या देने हैं? तो इसमें एक तो आपका डिफरेंशियल डायप्लेजिक सीपी आ जाएगा, दूसरा आपका डिफरेंशियल आएगा जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, दैट इज HSP, दैट इज हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लीजिया। और उसके बाद थर्ड डिफरेंशियल आपका आ जाएगा पोस्ट टीएम सिक्वेल, कि पेशेंट को पहले ट्रांसमिलाइटिस हुआ है, वो प्रॉपर्ली ट्रीट या मैनेज नहीं हुआ, उसकी वजह से पेशेंट को सिक्वेल डेवलप हो गया है। और फोर्थ पे आप डिफरेंशियल दे सकते हो आपका कि कॉर्ड के अंदर कोई लीजन है, कोई एसओएल है, कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, तो वो भी आपको इसी तरह डायप्लेजिक सीपी लाइक प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन देख लें तो आपकी जो है वो स्ट्रोक है। एक पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ है, एक्यूट स्ट्रोक हुआ है, तो उसके डिफरेंशियल क्या देने हैं? उसमें एक तो डेफिनेटली जब भी पेशेंट को कोई स्ट्रोक होता है तो एक उसका एक डिफरेंशियल होता है कि पेशेंट को कोई स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक के रिलेटेड डिफरेंशियल्स के अंदर आपका जो है वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, और कोई ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा में डेफिनेटली आपका जो है वो कोई विजिबल लीजन हो सकता है। अगर लीजन नहीं है तो फिर ट्रॉमा आपका बहुत डाउन द लिस्ट हो जाएगा। जो स्ट्रोक है उसके इटसेल्फ काजेस के डिफरेंशियल्स होते हैं कि आपने काज स्ट्रोक के etiology में क्या डिफरेंशियल्स देने हैं। तो स्ट्रोक की etiology में डेफिनेटली अगर तो आपको कोई पर्टिकुलर रूल्स मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि इस पेशेंट को इंट्राक्रैनियल ब्लीड हुआ है। अगर पेशेंट का कोई ओब्वियस हार्ट की लीजन है, अगर पेशेंट का सपोज पेशेंट को साइनोटिक कनेक्टिव हार्ट डिजीज है, ये साइनोटिक कनेक्टिव हार्ट डिजीज है, तो आप कहोगे कि इसकी जो लीजन, इसकी स्ट्रोक की काज है वो कार्डियक लीजन है। अगर पेशेंट का कोई कोई एफिब चल रहा है, अगर उसको आपको जब उसकी पल्स लेते हो तो आपको उसको इरेगुलर या टैकीकार्डिक है या इरेगुलर या उसको कोई हार्ट ब्लॉक चल रहा है, डेफिनेटली आप बताओगे कि इसको जो है स्ट्रोक मोस्ट लाइकली हार्ट ब्लॉकेज चल रहा है या कोई टैकीरिथमिया है, तो वो हो सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस अगर आपको लग रही है, कोई फीवर की हिस्ट्री है, कोई और इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का स्टिग्मेटा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि इसको जो है स्ट्रोक बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है। तो ये सारे ओबियस रीजन जो आपको एग्जामिनेशन पे मिल सकते हैं। इस तरह अगर पेशेंट को आपका पेशेंट है उसके अंदर जो है सिप्रोमेगली और पिलर है, तो आप कह सकते हो कि उसको सिकल सेल एनीमिया है। तो ये तो उनको काजेज हैं। और इस तरह अगर पेशेंट को कोई न्यूरोकोर्टिनस सिंड्रोम है, तो डेफिनेटली जैसे स्टर्ज वेबर है, एनएफ है, तो वो भी स्ट्रोक कर सकते हैं, तो वो आपको नजर आ सकते हैं। बाद कंडीशन में स्ट्रोक पेशेंट को होता है लेकिन कोई विजिबल चीजें नहीं होती है, सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। तो उस सूरत में आपके डिफरेंशियल के अंदर जो टॉप पे आ जाते हैं उसमें एक तो आपका पेटेंट फोरामेन वेल है कि उसमें भी क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक होता है कि आपका एग्जामिनेशन सारा नॉर्मल होता है। इस तरह आपके अंदर जो प्रोकोगुलेंट स्टेट्स हैं जैसे कि फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन है, प्रोटीन CS एंटीथ्रोपिन 3 डेफिशिएंसी है, तो वो भी आपका स्ट्रोक करा सकती हैं। इसी तरह आपके मेटाबॉलिक काजेज हैं लाइक होमोसिस्टिन यूरिया है। इसी तरह जो स्ट्रोक का इंपॉर्टेंट काज है वो वास्कुलाइटिस होता है। तो डिफरेंट वास्कुलाइटिस या डिफरेंट आर्ट्रियोपैथीज हैं वो स्ट्रोक करा सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट आर्ट्रियोपैथी में प्राइमरी सीनस वास्कुलाइटिस है, मोयामोया डिजीज है, इस तरह फोकल सेरेब्रल आर्ट्रियोपैथी है, और जो है
फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है। तो डिफरेंट आर्टरियोपैथीज हैं जो कि स्ट्रोक करा सकती हैं। तो ये आपने डिफरेंशियल उन केसेस में देने हैं जब आपके पास कोई स्ट्रोक की डेफिनेट एटियोलॉजी ना हो। नेक्स्ट हम बात करें तो हम अगर पेशेंट हमारे पास एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस से प्रेजेंट करता है जिसके अंदर आपके जो है हाइपोटोनिया होता है, हाइपरफ्लेक्सिया होता है, प्लांटर नॉन होते हैं, तो उसके डिफरेंशियल के अंदर डेफिनेटली जीबीएस टॉप पे आता है। उसके अलावा आप उसमें अगर तो सिर्फ लोअर लिम्ब की फाइंडिंग है तो आप उसमें ट्रांसवर्स भी दे सकते हैं। इसी तरह पोस्ट डिप्थेरिक न्यूरोपैथी आप रख सकते हैं, पोलियो रख सकते हैं, और एक्यूट ऑनसेट ऑफ जो है सीआईडीपी रख सकते हैं। रेयर केसेस में अंदर जो है स्नेक बाइट आता है, इस तरह ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आती है, इस तरह पोरफायरिया आते हैं, हाइपोवोलेमिक पैरालिसिस आती है, मायोसाइटिस आ सकता है। तो ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर के क्वेश्चन आपके इन्हीं चीज़ों पे होते हैं। तो ये डिफरेंशियल आपके आ जाते हैं एएफपी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसोस्मोलाइटिस की, तो ट्रांसोस्मोलाइटिस में डेफिनेटली एक तो आपका ट्रांसोस्मोलाइटिस है, उसके अलावा कॉर्ड के आपने सारे लिगेंड बताने हैं पेशेंट को, इसके अंदर आपका टीबी ऑफ स्पाइन है, ट्यूमर ऑफ स्पाइन है, और इस तरह ट्रॉमा ऑफ स्पाइन है। सो टीबी, ट्यूमर और ट्रॉमा। ट्रांसोस्मोलाइटिस यानी कि आपके लोअर लिम्ब की पैरालिसिस है, डिपेंड करता है लेवल ऑफ लिगन पर। यूजली आपके अगर थोरेसिक लेवल पे लिगन होगा तो आपके लोअर लिम्ब की पैरालिसिस ही होगी। तो लोअर लिम्ब की पैरालिसिस होगी, आपके अपगोइंग प्लांटर्स होंगे और रिफ्लेक्सेस आपके ब्रिस्क हो सकते हैं। तो इसमें आपने ये डिफरेंशियल रखने हैं। नेक्स्ट आपका पेशेंट है डिस्ट्रोनिया। डिस्ट्रोनिया में हमारे टिपिकल जो डिस्ट्रोनिया के काज होते हैं उसके अंदर हमारा डिस्ट्रोनिक सीपी है, डिस्ट्रोनिक विल्सन डिजीज है हमारी, इस तरह हमारे प्राइमरी डिस्टोनिया है जिसके अंदर डोपा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया, सिगावर डिजीज है, इस तरह आपके और प्राइमरी डिस्टोनियाज हैं जिसके अंदर मे बी रिस्पॉन्स टू डोपा ना हो। प्राइमरी डिस्टोनिया की डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को मेनली डिस्टोनिया होगा, उसको और मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट ट्रेमर नहीं होता, उसका एमआरई ब्रेन जो है वो नॉर्मल होता है, कोई और मेटाबॉलिक कॉज नहीं होता। सो सीपी, विल्सन, प्राइमरी डिस्टोनिया, इस तरह हमारे जो है ब्रेन के डेपोजिशन डिसऑर्डर है जिसके अंदर आयरन डेपोजिशन जिसको हम पीकेन कहते हैं, इस तरह हमारी मैग्नीज डेपोजिशन ब्रेन के अंदर चाहिए जिसको हम हाइपर मैग्नीजीमिया कहते हैं, तो वो भी करा सकती हैं। इस तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आपका जो है वो डिस्टोनिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूटारिक एसिडीमिया है और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारे आपके डिस्टोनिया के प्रेजेंटेशन के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। यूजुअली आपके पास डीएमडी का पेशेंट आता है शॉर्ट केस के अंदर, तो उसके डिफरेंशियल के अंदर एक तो आपने डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलना है, दूसरा बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, थर्ड पे जो है वो आपका लिम्ब गर्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्योंकि उसके अंदर आपको लिम्ब गर्टल की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी आ जाती हैं, उनके अंदर भी प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है, उनके अंदर भी काफ सुडोहाइपरट्रॉफी होती है, तो वो भी डिफरेंशियल में आ जाती हैं। इस तरह आपकी जो है एसएमए टाइप 3 है उसके अंदर भी आपकी प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है और काफ की सुडोहाइपरट्रॉफी होती है, और उसकी भी एज ऑफ प्रेजेंटेशन यही है। उसमें डिफरेंट पॉइंट ये है कि उसके अंदर टंग के अंदर फेसिकुलेशन होगी और आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट होंगे या हाइपरफ्लेक्सिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है कि उसको स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया है, तो उसको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो यूजुअली ये पेशेंट जो होते हैं वो 2-3 साल के होते हैं, उसके अंदर आपने एक तो आपने सीपी बोलना है, दूसरा आपने डीबीडी बोलना है, थर्ड पे आप ब्रेन मैलफॉर्मेशन, पोस्ट मेनिंजाइटिस सीक्वेले और टॉर्च इन्फेक्शन, तो इन चीजों को आपने लेके चलना है। तो ये आपके इस एज के डिफरेंशियल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइस्थीनिया की। ये पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है जिसको माइस्थीनिया लाइक फीचर है, उसको टोसिस है, एब्सोलोप्लेजिया है, बल्बर वीकनेस है। तो उसके अंदर डिफरेंशियल के अंदर जो टॉप पे डिफरेंशियल आपके आते हैं उसके अंदर एक तो हमारा आ जाता है फेशियल स्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके अंदर आपकी ट्रोसिस भी होती है और प्रॉक्सिमल जो एरियाज है मसल उनकी वीकनेस भी होती है। सो ट्रोस माइस्थीनिया ग्रेविस, फेशियल स्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उस तरह आपके जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर खासतौर पर कर्न-सायर सिंड्रोम, वो भी टिपिकली इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसके अंदर टोसिस होती है, एथरोप्लेजिया होता है और जो है वीकनेस होती है आपकी। इसी तरह आपके जो है ब्रेन स्टेम का कोई ट्यूमर है तो वो भी आपको इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसके अंदर भी टोसिस होती है और आपके जो है बल्बर वीकनेस होती है, तो वो भी आपकी जो है वो इसी तरह प्रेजेंट कर सकता है। सो माइस्थीनिया, फेशियल स्कैपुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स, और जो है रेयरली लंबर एट्रियल माइस्थीनिया,
यूजुअली ये एडल्ट एज में जाता है, जहाँ जहाँ पे आपको जो है डिफरेंट मैलिग्नेंसीज लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग होता है, तो उसमें ये लंबर मसीनिया आता है और ये पैरानियोप्लास्टिक होता है मोमिनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीबीडीज की, कि डीबीडीज का प्रेफरेंशियल आपने कैसे देने हैं। तो डीबीडीज में दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक ये है कि आपके पेशेंट आपके रिप्रेजेंट करता है इसको डीबीडी है और साथ उसको विजुअल है, तो उसमें हमारे डिफरेंशियल्स क्या होंगे और विदाउट विजुअल क्या होंगे। अगर विजुअल पेशेंट को है तो हमें देखना है कि पेशेंट के अंदर जो है वो कोर्स फिशर फीचर है या नहीं है। अगर कोर्स फिशर फीचर नहीं है तो उसके अंदर टिपिकली जो डीबीडीज है हमारी, उसके अंदर आपकी आ जाती है गॉशर डिजीज, उसके अंदर आपकी आ जाती है नीमन पिक डिजीज, और हमारे पास जो है वो सैंडहॉफ डिजीज आ जाती है। अगर विजुअल है और साथ पेशेंट के जो है वो कोर्स फेशियल फीचर है, तो उसके अंदर हमारे जो है आ जाती है, उसके अंदर म्यूकोपाइलोसैक्राइडोसिस आ जाती है, GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस आ जाती है और सियाराडोसिस आ जाती है। तो इसके अंदर जो है वो पेशेंट की विजुअल भी होती है और कोर्स फेशियल फीचर भी होते हैं। अगर पेशेंट की विजुअल नहीं है और उसकी डीबीडी है तो उसके अंदर जो डिफरेंट काजेज हैं उसके अंदर एज वाइज हम डिवाइड करते हैं। अगर पेशेंट की एज जो है वो 3 ईयर तक है, यानी 1 to 3 years की है, तो उसके अंदर डिफरेंट ल्यूकोडिस्ट्रोफीज है लाइक मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, क्रेबिस डिजीज, प्लेजियस मर्स बेकर डिजीज और कैनावान डिजीज। ये यूजुअली जल्दी आ जाती है। कैनावान के अंदर जो है वो मैक्रोसेफली होती है, उनका सर बड़ा होता है, और इसी तरह जो है वो टे साइट डिजीज भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। टे साइट में भी सर बड़ा होता है। जो अगर आपके बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसके अंदर आपने देना है क्रेबिस डिजीज, मेटाक्रोमेटिक लिकोडिस्ट्रोफी, टे साइट डिजीज और प्लेजियस मर्स बेकर डिजीज और कैनावान डिजीज। ये जल्दी आ जाती है। अगर बच्चा आपका बड़ा है, मतलब 5 साल या उससे बड़ा है, तो उसके अंदर आपकी विल्सन डिजीज आ जाएगी, SSP आ जाएगी और अलेक्जेंडर डिजीज आ जाएगी, और जो है SSP, अलेक्जेंडर, एड्रेनोलिकोडिस्ट्रोफी और विल्सन डिजीज। तो ये जो आपका 5 साल के और उससे बड़े बच्चे हैं उसके अंदर डीबीडी के डिफरेंसेस के अंदर आपके ये डिजीज आ जाएंगी। सो ये एक ओवरव्यू था डीबीडी न्यूरोलॉजी के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेज के डिफरेंसेस का। तो इसको आप मजीद डिटेल में देखें और इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन और वाइवा होना है। थैंक यू।